हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग सब। चलिए, तो नर्सिंग के लिए जैसे हम प्रिपरेशन आपका बता रहे थे, तो लास्ट ईयर का पेपर जो है नर्सिंग का हम देख रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री देखेंगे आज, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं देखेंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका जो है, टफ बिल्कुल नहीं आता है ना। आपको अगर बेसिक आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत नॉलेज है आप लोगों को उनका सुपरफिशियल थ्योरम्स एंड रिलेटेड टू योर आपका जो है फॉर्मूलाज वगैरह, तो बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। स्कोरिंग होता है, बायो थोड़ा सा टफ पड़ता है। चलिए, तो पहला जो है ये आपके यहाँ पर दिया हुआ है, गेट बने हुए हैं। तो इस गेट में जो है सर्किट जो है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है आपका 2 एम्पियर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हाँ, आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो आपको मिलेंगे ये क्वेश्चंस, लेकिन उन्होंने वैल्यूज जो है क्या किया, चेंज किया है। तो आप जाके जो है उनसे पैटर्न देख लीजिएगा किस हिसाब से सॉल्व किया उन्होंने, तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है, कैसे सॉल्व किया है। जैसे इसका जो है क्वेश्चन मिला था हमें, जिसमें क्या है उसका आंसर 1.7 आ रहा था, बट यहाँ पर वहाँ वैल्यू जो है इन्होंने क्या किया था, ये 2 ओम लिया है। वहाँ थोड़ी वैल्यू शायद आपकी 4 ओम या आपकी जो है दूसरी रखी थी उन्होंने, है ना। चलिए, दूसरा जो है कॉइल शेप्ड ट्राइंगल जो है आपका इक्विलेटरल, ये वाला क्वेश्चन एक आया था आपका लास्ट ईयर जो है, ठीक है। तो कपल एक्टिंग जो है, इसका सही आंसर क्या है, तो ये 5√3 7 × 10⁻7 न्यूटन मीटर जो है क्या है इसका करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 डेंचन कैल्विनोमीटर जो आपका रखा है 60-45 डिग्री में। तो रेशियो टर्न जो है आपका रेशियो क्या रहेगा, तो √3/1 जो है आपके यहाँ पर रेशियो आ जाएगा, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन जो आपका क्या है, साउंड सोर्स दिया हुआ है, ठीक है। सेम क्वेश्चन मिला था, लेकिन वहाँ पर रेशियो जो है आपका रियल टू एपरेंट, वहाँ एपरेंट टू रियल दिया हुआ था। तो 9:10 जो है आपका रेशियो आ रहा है, ये जो है, या आंसर में 10:9 जो आपका, दोनों में से एक ही आंसर जो आपके यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो रेशियो को एक बार चेक कर लीजिएगा एग्जैक्टली कौन सा पूछा है। रॉकेट गोइंग अर्थ से स्पीड 2c है आपका, तो c स्पीड है लाइट की। तो यहाँ पर जो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी जो है आपकी कितनी रहेगी, तो ये जो आपका 3.2 × 10⁻7 हर्ट्ज जो है, ये फ्रीक्वेंसी जो आपकी आ जाएगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन जो हमारा देखेंगे, कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ दिया हुआ है ना। इमर्स वाटर जिसकी आपकी जो है म्यू वैल्यू 4/3 दी है, तो फोकल लेंथ मिरर जो है आपकी कितनी हो जाएगी, तो ये जो है आपका f जो है इसकी फोकल लेंथ रहेगी इसमें, ठीक है। 2 वायर्स ऑफ द सेम लेंथ एंड रेडियस आर जॉइंट एंड टू एंड, तो यंग्स मॉडुलस y1 y2 जो है, तो सिंगल जो है कितना हो जाएगा, तो सिंगल वैल्यू जो है ये आपका 1/+1 ऐसे करके जो है कैलकुलेट करेंगे, तो 2 × y1 y2/y1 प्लस y2 जो आपका ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है आइस क्यूब ऑफ वॉल्यूम जो है आपका इतना रखे हैं, तो आइस मेल्ट होगा, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो ये जो है 36π⁻1/3 जो है आंसर होगा हमारा, है ना। नेक्स्ट है स्लैब कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल लेयर, 2 डिफरेंट मटेरियल, सेम थिकनेस, थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2। तो इसका आंसर जो है वही सेम पैरेलल वाला जो आपका जैसे रहता है, ये भी पैरेलल वाला था आपका, ये भी पैरेलल, उसी टाइप से जो आपका ये आंसर बन के आएगा आपका, ठीक है। तो वही बार बार रिपीट करता है, आपको जो है ज़्यादा एकदम घुमा के भी नहीं पूछेगा आप लोगों से, वैल्यूज चेंज बस कर सकता है, ठीक है। चलिए, ये जो है आपका दिया हुआ है मैग्नेटिक, तो ये तो शायद इस बार GPAT में भी आपका क्वेश्चन इस टाइप का एक तो दिखा था हमें, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो μ0I/4d sin1 प्लस sin θ1 प्लस sin θ2 जो है ये आंसर रहेगा हमारा, ठीक। चलिए, 11th क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड इलेक्ट्रोड, तो ये जो है क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है, थर्ड ऑप्शन, ये जो है आपका इसी के बराबर है, ठीक है। 12th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 12th क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर बीम इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंशियल, ठीक। तो ये जो थ्योरम्स जैसी रहती है ना आपकी, प्रूफ करिए, तो ज़्यादातर ये जो है प्रूफ करने वाले ही क्वेश्चंस आपके जो है रटने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख के जाइए पुराने पेपर्स वगैरह से, NCERT के पेपर्स, 100% आपको बन जाएगा, टफ नहीं होगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, तो कितना होगा, ये 0.766 जो है आपकी वैल्यू आएगी R की, ठीक है। रेशियो ऑफ वेवलेंथ फॉर N = 2 1, लिथियम हीलियम H जो है क्या है, ये 4:9:36 जो है क्या है, ये जो है वेवलेंथ आपकी जो है N की वैल्यू 2 रहेगी, तो उसके लिए आएगा आपका, ठीक। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन हमारे हो सकता है हम सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ एक आध गलत भी हो सकते हैं, है ना, सॉल्व करते समय, बट फिर भी हमने बहुत जगह से इसको ढूंढा है और फिर कोशिश की है सॉल्व करने की। हाँ, तो जैसे ये क्वेश्चन 15th वाला, ये जब सॉल्व किया तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें जो है क्या है, ये टोटल जो है आपका Q - W1
और Q माइनस Q2 माइनस W2 ये दोनों सेम होना चाहिए, इधर से पास काम करेंगे इधर से करेंगे तो इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो ओवरऑल जो है क्या हो रहा है, तो वैल्यू 15 आ रही है, ऑप्शन में ही नहीं दिया कहीं 15, है ना। सही आंसर क्या होना चाहिए 15, तो ये क्वेश्चन तो गलत है आपका 100%। ठीक है, चलिए 3 डिस्क पड़े हैं ABC, रेडियस 2, 4, 6 है और कार्बन ब्लैक आउटर सरफेस में वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ये दिया हुआ है। तो क्या होगा सही, तो थीटा बी का जो बी है ना ये जो है क्या रहेगा, इसका जो है एंगल सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेंदी क्वेश्चन है लेकिन आंसर जो है आपके एकदम सिंपल रहेंगे। पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, है ना। तो इसके लिए जो है क्या हो जाएगा, तो T की वैल्यू π/6 ओमेगा और T2 की वैल्यू π/3 ओमेगा जो है ये करेक्ट रहेगा हमारा। चलो अगला, बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर हाइट। ठीक है, तो T/3 सेकेंड में कहाँ पहुंचेगी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वाला मिला जुला के है आपका। तो 8h/9 मीटर जो है क्या है यहाँ पर जो है आपका इतना ऊपर जमीन से आपकी पाई जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है पावर अप्लाइड टू पार्टिकल वेरीज टाइम P = ये वॉट T सेकेंड में, फाइंड चेंज काइनेटिक एनर्जी बिटवीन T2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड जो है क्या होगा, तो ये जो है आपका 46 जूल जो है आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन जो है 20वां क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो 20वां क्वेश्चन है आपका व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेट ऑफ बॉडी प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ सडनली स्टार्ट रोटेटिंग विद हाफ इट्स रेगुलर वेलोसिटी। आधी हो जाएगी तो क्या होगा, तो वेट जो है आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो वेलोसिटी के क्या है, ये जो है आपका आधी कर रहे हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। हाँ, तो मैन कैन सी अप टू 3 मीटर प्रेस्क्राइब लेंस से देख सकता है। तो देखो लेंस वाले ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पर जो आपके, है ना, और ग्रेविटेशन वगैरह जो है इनसे भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ से जो है आपका ज़्यादा बन रहा है तो उन क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़िएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, -1/4D जो हमारा C सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 20 सेकेंड देखिए। कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट आपका यहाँ पर, इसके लिए पूछ रहा है। तो फर्स्ट वाला काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी जो है क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है कौन सा है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। नेक्स्ट है 22nd क्वेश्चन है 23rd। चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ लाइन टू इक्वल चेंज चार्जेस Q, सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम। Q की वैल्यू क्या है, तो -Q/4 होगी, तो इसकी वैल्यू ये आएगा। ठीक है, 24 की बात करेंगे तो पोटेंशियल ये दिया हुआ है, तो 110 में क्या होगा पोटेंशियल, तो ये होगा -6I 5J और K जो है इसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक, अगेन एक और क्वेश्चन ये भी गलत है आपका, इन्होंने क्या किया यहाँ पर 8 ओम कर दिया। ठीक है, कहीं से चुराया होगा इन्होंने क्वेश्चन तो पक्का, अभी चुराया तो इसको 6 करना था यहाँ पर, तो 6 का 8 कर दिया। अब 8 किया तो पूरा आंसर जो कुछ गड़बड़ ही आ रहा है, इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा आपका आंसर। ठीक है, जो दिया हुआ क्वेश्चन उसमें 6 दिया हुआ था, जहाँ वैल्यू जो कितनी आ रही थी 4 आ रही थी, बट ये 8 हो गया है, तो इसकी वैल्यू 5 हो रही है। इनको जब सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ और ही आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर कुछ भी मैच नहीं कर रहा था आपका, है ना, ऑप्शन में से एक भी मैच नहीं कर रहा था। फिर भी अगर देखेंगे तो आपका जैसे थोड़ा सा इससे क्या होगा, ये जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ रहा था, ये 5 हो गया और ये 5 हो गया इन दोनों को मिला के, और यहाँ पर जो है 1/8 + 1/6 जो है पैरेलल के हिसाब से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ये आ रहा था 14/48 हो गया आपका ये, तो 2 7 14 और 2 4 24, ये हो गया आपका लगभग कुछ 3 आ रहा था यहाँ पर ये जो है वैल्यू। ठीक है, तो अगर आया भी तो 4.5 के करीब कुछ आएगा वैल्यू, डेसिमल में कुछ आया भी तो, हाँ, बट लग रहा है मुझे शायद ये क्वेश्चन आपका गलत है। फिर भी आप लोग सॉल्व करके बताइएगा आप लोगों से क्या आ रहा है आंसर। ठीक, चलिए केमिस्ट्री का देख लेते हैं क्वेश्चन। कोशिश करेंगे कि रात में आपका जो है 2020 का जो पेपर है ना आया था वो भी डाल दें आपका रात तक, तो आप लोग देख के चले जाइएगा एक बार, है ना। तो R और S क्या बनेगा आपका यहाँ पर, SeO2 जो है रिएक्शन, है ना, ये आपका डायरेक्टली जो है मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है ना। तो ये सॉल्व पेपर जो है इसी को हम यहाँ पर सही मानते हुए चल रहे हैं आपका केमिस्ट्री में, तो सेकेंड आंसर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है C6H5N2Cl जो है रिड्यूस वो कर रहे हैं इससे,
तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है हमारा डी बनेगा, बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक, फिर उसके बाद में 28 क्वेश्चन जो है क्या है, तो डेक्सट्रीन फ्रक्टोज जो है क्या है, ये आपका है ना बनता है इसी से, जो है यही सही है। फिर इसके बाद में अगला जो है कौन सा है, पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम कंडेंसेशन ऑफ सी बेसिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइमीन इज कॉल्ड, तो एंड नाइलॉन 610 जो है आपका कहलाता है। ठीक है, इस रिएक्शन में ए बी क्या है आपका यहाँ पर, तो ए जो है आपका NaAgCN जो रहेगा, और बी जो है आपका सिल्वर जो है ये Ag रहेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई लीस्ट स्टेबल आयन अमंग्स द फॉलोइंग, तो लीस्ट स्टेबल कौन सा है, बेरियम जो है आपका ये क्या रहेगा, इन सब में सबसे कम जो है आपका स्टेबिलिटी शो करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32, ऑक्सीडाइज्ड एसिड ये जो है रिस्पेक्टिवली जो है क्या है 0, +1 और -2 जो है ये ऑक्सीडाइज्ड स्टेट रहेगा। विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन एक्सेस ऑफ KCN इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो ये जो है थर्ड है ना, K3CuCN4 जो है ये आपका रहेगा। ठीक है, ऑल पॉसिबल आइसोमर इंक्लूड स्टीरियो आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला R, तो इसका आंसर जो है ना इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है, 7 है। ठीक है जी, ऑप्शन जो है 7 आ रहा है, अब इसमें से कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत सारे गलत रहते हैं इन लोगों के। ठीक है, तो आप जो है सबको टिक करना जरूरी नहीं है, जहाँ आपको पता है और लग रहा है कि बिल्कुल भी आपका जो है मैच नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ पर टिक नहीं करेंगे। ठीक है, बाद में दावा आपत्ति करके हम इनको जो है क्या कर सकते हैं, नंबर इनसे गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर ऑफ ब्यूटेन जो है क्या है, तो इनएक्टिव वाला जो है सेकेंड ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा, फर्स्ट और थर्ड जो है क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव जो है आपके दिखाई देंगे। नेक्स्ट है यूरेनियम 236, ये जो है आपके लिए नीट के लिए भी आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप लोगों के लिए है ना। तो एनर्जी रिलीज रिएक्शन जो है कितना रहेगा, तो ये 191.5 हाँ मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट जो है क्या है, इतनी एनर्जी जो है क्या कर रहा है ये रिलीज कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बेसिक ही क्वेश्चन है, देखिए NCERT लेवल ही क्वेश्चन है, बाहर से कुछ दिख नहीं रहे हैं। ठीक, तो ये उसी के हिसाब से आप लोग प्रिपेयर करेंगे। केमिकल रिएक्शन है, इसमें कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा चेंज यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास इनटू वाटर, है ना, तो ये जो है क्या है CO2 H2CO3 और SCO3 माइनस आपका बनेगा। तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज मैक्सिमम व्हेन सॉल्वेंट इज, तो DMSO रहेगा, तो क्या होगा इन सब में चारों में सबसे ज़्यादा इसी में जो है आपका रिएक्शन सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड द एडिशन ऑफ HBr, तो फर्स्ट हो जाएगा A। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में यही जो है आपको दिखाई देगा, है ना। ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट है Z की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो X और Z जो है इसमें से Z क्या है, तो Z जो है आपका थर्ड वाला जो है ईस्टर बॉन्ड जो है आपका फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, हाँ ये जो COH H2O निकल जाएगा, तो O जो है आपका क्या हो जाएगा, बीच में बॉन्ड बना लेगा, है ना। चलो अगला जो है क्या है, तो नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ 298 K वगैरह दिया हुआ है। T इन्फिनिटी पे जो है क्या होगा रेट कॉन्स्टेंट, तो 6 × 10⁻14 जो है आपका क्या है पर सेकेंड इसमें रेट रहेगा। नेक्स्ट है 43 का रिडक्शन हाफ साइकिल रिएक्शन ऑफ अ फ्यूल सेल इज, तो ये जो है क्या है आपका यहाँ पर, इसका आंसर आएगा आपका +1.23 जो है वोल्ट है ना। निम्न में से जो है आपका आयन विभव जो है जुड़ने से तीव्र जो है क्या है, तो ये लिथोफिलिक कहलाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये जो है लिथोफिलिक कहलाता है आपका। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 45 जो है हमारा कौन सा है, तो ये गिवन दिया हुआ है वैल्यू, तो आयनाइजेशन एनर्जी एटम कैन बी एक्सप्रेस्ड, तो ये जो है क्या होगा इसमें उपरोक्त सभी तरीके से जो आपका क्या होगा ये यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, दिया हुआ ऑल द मेथड। नेक्स्ट है BF3 द नंबर स्पीशीज हैविंग टेट्राहेड्रल शेप अकॉर्डिंग टू वेस्पर्ल मॉडल जो है कौन सा है, तो थर्ड होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ सेल जो आपके यहाँ पर जो है क्या है प्रेजेंट इन अ क्यूबिक शेप आइडल क्रिस्टल NaCl ऑफ मास 1 ग्राम जो है कितना है, तो 2.57 × 10⁻21 जो है ये आपका यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है क्या है कोकोनट चारकोल एट -370 टेम्परेचर एब्जॉर्ब मिक्सचर, तो ये क्या है आर्जिनिन क्रिप्टॉन और जेनॉन जो है क्या करेगा। ठीक है, और इसके बाद में
पेरिस ग्रीन जो है क्या है, तो ये जो है आपका कॉपर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। ये पहला वाला जो है क्या है, पेरिस ग्रीन जो है आपका इसी को बोलते हैं। एंड लास्ट वाला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर, सॉलिड कॉपर सल्फेट एंड 5H2O जो है आपका यहाँ पर क्या है, तो ये जो है आपका जल 4 वाटर मॉलिक्यूल जो आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड होता है, ठीक है। 5 में से 4 कोऑर्डिनेटेड तरीके से जुड़ा हुआ रहेगा, है ना। चलिए, तो ये जो है 50 क्वेश्चन हमने देखे हैं, और कुछ गलत होगा हमसे अगर लग रहा होगा आपको कि है, तो एक साथ सारे बता दीजिएगा, है ना। हम क्रॉस चेक कर लेंगे, तो अगर आपका आंसर सही लगेगा हमें, तो हम उसको पिन कर देंगे आपका, हाँ। तो ऑप्शन जो है कमेंट में पिन कर जाओ, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।